दुनिया भर में उन सबको होती है जिनके हक में फैसला नहीं आता या उनके ओपोनेंट को, उनके दुश्मन को, उनके हरीफ को रिलीफ सो कॉल्ड मिल जाता है। अब होता ये है कि ये हमारे सामने इतनी दफ़ा होता आया है, हम हर दफ़ा इस पे एतराज़ करते हैं, हम हर दफ़ा ये कहते हैं जी कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, और जब अपनी मर्जी का फैसला आता है तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ। जब दूसरे की मर्जी का आता है तो हम कहते हैं जी ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, और सीधा सीधा सा सुप्रीम कोर्ट को देखिए, कुछ ऐसी रीत चल पड़ी है, एक दो रीतों की तो आपने बात की, कुछ ऐसी रीत चल पड़ी है कि माननी नहीं है किसी की। यानी कोई बात अगर कोई कानून की कर रहा है, कोई आईन की कर रहा है, माननी नहीं है। अच्छा, ये मैं ना मानूं वाला जो एक सिंड्रोम है, ये पाकिस्तान में ही नहीं है, ये दुनिया भर के अक्सर ममालिक में आपको ये नजर आएगा। कि मिसाल के तौर पे हम लेते हैं मिसाल अमेरिका की। अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने ये फैसला कर लिया, और जो जब आप रिपोर्टें पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि फैसला हो गया कि 2020 में वो जो इलेक्शन इंटरफेरेंस का केस था ना। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों सारी चीजें अदालतों में हो रही। तो जो इलेक्शन का वो जो इम्यूनिटी वाला केस है उसके बारे में ट्रंप साहब रुल गए हैं, बार बार कह के कि जी खुदा के लिए मुझे अर्ली हियरिंग दीजिए, इसका जल्दी फैसला करें, इलेक्शन सर पे हैं वगैरह वगैरह। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे ये हो रहा है, वो कह रहे हैं जी कि 4 या 5 मार्च को रखेंगे, इससे पहले हमारे पास टाइम नहीं है। अब यही चीज अगर पाकिस्तान में होगी, आप देखें इधर, यानी आपकी सुप्रीम कोर्ट पे हमला होगा, आप कौन होते हैं इतनी दूर को रखने वाले, फलां फलां फलां। और हमने माजी में देखा, माजी करीब में देखा, माजी बईद में देखा कि किसी जज के बारे में बात करना वो ऐसे समझते जिस तरह हमसाये के बारे में नहीं बात करते। ये देखें जी, आपने यानी अपनी जगह साफ नहीं की। बाबा, मुझे ना कानून का पता, ना मुझे ये पता है कि ये जज ने जो फैसला किया है इसके कानूनी पहलू कौन हैं, कौन से हैं, टेक्निकल कौन से हैं, लेकिन वो रीत पड़ गई कि यानी जो कोई भी फैसला है अगर मेरे हक में नहीं है तो गलत है, और उसके लिए मैंने सोशल मीडिया और बाकी जो है। अब इसमें एक और चीज आती है कि दुनिया भर में जब हम देखते हैं तो ये मामलात अदालत तक पहुंचते क्यों हैं। इसकी पहली वजह जो नजर आती है ना, वो ये कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करने के काबिल ही नहीं रहे। जो एग्जीक्यूटिव्स आपके हैं वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कर ही नहीं रही पूरी। उसके बाद आपके लेजिस्लेचर्स आते हैं जो कि पार्लियामेंट्स में बैठते हैं, वो अपनी मर्जी की, अपनी मनमानियों की बात चाहते हैं, दूसरे की सुन नहीं रहे, उनको दूसरी तरफ वाले टेबल पे बैठे हुए लोग सुनाई नहीं देते। अब फिर क्या होगा? आ जाके अदालतें होंगी, और फिर अदालतों को ही, अब अगर आप इंडिया की मिसाल लें, जो इंडिया की स्टैब्लिशमेंट है उसने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला किए, वो 370-35A वाले, उसको उन्होंने मेक श्योर किया कि उनकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एंडोर्स करती है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सी जमहूरियत है भाई कि जिसमें आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं। और ट्रंप के बारे में जो बात है ना, मजे की एक आपको बात बताऊं, जो 6 में से 3 जज है ना, वो रो ये रहा है कि ये 3 जज तो मैंने, जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने नॉमिनेट किए थे। ये एक, आप यूं समझिए कि एक जिमनी किस्म की चीज शुरू हो जाती है कि यार इलेक्शन कमीशन, ये जो हमारे हैं सिकंदर साहब, ये तो हमने प्रपोज किया था, ये हमारी बात कैसे टाल सकते हैं। या आप अगर यानी बीबी शहीद की बात करते हैं तो वो जो लगारी साहब थे, भाई हमने आपको प्रेसिडेंट बनाया, आपने हमें ही। इस तरह की कई मिसालें आपको नजर आएंगी। बॉटम लाइन क्या निकली? बॉटम लाइन ये निकली कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है, जजेस की बात है, या जर्नैलों की बात है, या ब्यूरोक्रेट्स की बात है, या किसी सियासतदान की बात है, जब आपने उसको कुर्सी पे बिठा दिया तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये इसी तरह ही है जिस तरह मसलन आप एक यानी बस में बैठते हैं, आप बस में बैठते हैं ना, तो अब ड्राइवर जिस तरह से गाड़ी चलाएगा वो आपको बर्दाश्त करना है। हां, अगर आपने फैसला करना है यानी सोचना है तो वो जरा बस पे बैठने से पहले सोचना चाहिए कि इस बस पे बैठना भी है कि नहीं, और क्या ड्राइवर को बदलना है तो अभी क्यों ना बदल ले। लिहाजा साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ कि सियासतदानों को पाकिस्तान में, या ट्रंप साहब को अमेरिका में, या दुनिया में कहीं पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वहां अगर केस जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है उसको मान लीजिए। अब साइफर केस में जो फैसला हुआ है, मानते क्यों नहीं है आप? बिल्कुल सही है। मान लें, क्योंकि अभी आपने अल अजीजिया में और आपने एवनफील्ड में तो मान लिया,
तो लिहाजा इसमें यह है कि आप जो फैसले आते हैं उनको अच्छे तरीके से मानिए, इसी में सबकी बेहतरी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया था कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इत्तेहाद, यकीन महकम और तंजीम ही वो बुनियादी निकात हैं जो ना सिर्फ ये कि हमें दुनिया की 5वीं बड़ी कौम बनाए रखेंगे बल्कि दुनिया की किसी भी कौम से बेहतर कौम बनाएंगे। उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि इंसाफ और मुसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। फिर नाज़रीन, एक बार उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का एक और राज बताया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना माशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा ना लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। तो कल जब हम कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश मनाएंगे, ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि वो इत्तेहाद, यकीन महकम, तंजीम, इंसाफ, मुसावात और ख़वातीन की पावरमेंट, मुल्क की तरक्की का रोड मैप जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर ने हमें दिया था, क्या उनके बाद आने वाले लीडर इस पर अमल कर पाए या फिर ताकत का हुसूल ही पाकिस्तान की सियासत का महवर बनकर रह गया है? नजमू साकिब साहब, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो रामीन, आपने मेरे कायद का जिक्र किया है। कल 25 दिसंबर है, उनका यौम विलादत है। सबसे पहले तो मेरा उनकी रूह को सल्यूट पहुँचे। देखिए, ये जो मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, इस टेबल के साथ पीछे बैठा हुआ राव साहब मेरी बगल में हैं, आप बात कर रही हैं, अब्दुल्ला साहब उस तरफ हैं, एक अच्छा माहौल है, एक आज़ाद मुल्क है। आप यकीन कीजिए कि अगर हिंदुस्तान में वो तहरीक ना चलती, मेरे कायद 1906 में मुस्लिम लीग ना बनाते, 1946 का इलेक्शन, ये हिसाब किताब, फिर उसके बाद जो उन्होंने निगोसिएशन की, ना सिर्फ यानी कमरा अदालत में, बल्कि अंग्रेज़ों के साथ की और अपनी मर्जी से, और ख़ास तौर पे वो जब बात आई क्विट इंडिया की बात आई, तो मेरे कायद ने अचानक सोचा कि अगर ये अंग्रेज़ चला गया और उसके बाद जो है वो ये हिंदू हम पे काबिज हो जाएंगे, तो एक हमारे से आका जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो मेरे कायद ने क्या कहा? क्विट इंडिया नहीं बात की, उन्होंने कहा डिवाइड एंड क्विट, और उसके बाद से बात शुरू हो गई और पाकिस्तान जो है वो आपका 1947 14 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो उनकी रूह को हम इसाले सवाब पहुंचाने के लिए दुआ करनी चाहिए हमें कि वो हमारे कायद थे। अब आपने ये जो बात की है ना, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम की, ये तो हम सबको पता है, ये तो हर स्कूल में 5वीं जमात के बच्चे को भी पता है कि ये क्या है। सवाल ये है कि पता होना जरूरी नहीं है। तो पहले सवाल कर लेते हैं, क्या हमारे में इत्तेहाद है? क्या हमारे में तंजीम है? क्या हमें यकीन महकम है हमारा अल्लाह की ज़ात पे, उसके अंबिया पे, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही? हमारे ईमान का क्या इस वक्त हिसाब किताब है? अब आते हैं आपकी उस बात पे, आपने ख़वातीन की भी बात की ना, एक चीज उसमें ऐड कर लीजिए। जी। मेरे कायद ने 2 चीजों को कहा कि ये सुम कातिल है, ये जहर कातिल है, और वो 2 चीजें कौन सी हैं? पहली बात उन्होंने ब्राइबरी की बात की, दूसरी बात उन्होंने करप्शन की कि जिस मुआशरे में ब्राइबरी और करप्शन होगी वो पनप नहीं सकता। मेरे पाकिस्तान में आपको ये चीजें नजर आती हैं ना। मुझे तो याद है आज से कुछ बरस पहले टेलीविजन की स्क्रीन पे एक सियासी रहनुमा ने कहा कि करप्शन पे हमारा भी तो हक होता है, हमारा भी तो हक होना चाहिए करप्शन पे। तो वो मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, इस वक्त की मुस्लिम लीग जो है, जो 2023 में है, तकाबुल आप खुद कर लीजिए। अफसोस होता है कि हमने कायद-ए-आज़म को या उस तरह के लीडर जो हैं, जो हमारे रहनुमा थे, उनको ना सिर्फ भुला दिया, उनके फरमुदात को भुला दिया। वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था हम उसको भूल गए, और इसी वजह से ये एक बुनियादी वजह है। देखिए, वालिद साहब के सामने खड़े होकर ये कह देना भाई आपने हमारे लिए क्या किया है, बड़ा जबरदस्त तालियां बजती हैं जी। अगर तुम ये नहीं कर सकते थे, पाल नहीं सकते थे, तो पैदा क्यों किया? देखिए, इस तरह के सवाल करके आप तालियां बजवाते हैं। आप ये देखिए कि उसने आपको पैदा किया है। मेरे कायद के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे मुद्दत से उनको, उनके किरदार को और उनकी बातों को मशकूक कर रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए कि जी ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा, मेरी वेबसाइट जो है वो, मेरा जो वीलॉग है फलाना। और खुदा के लिए खुदा का खौफ कीजिए, आप जिस मुल्क में हैं, जिसने इस मुल्क को आपको दिया तोहफतन, उसके लिए आप और कुछ नहीं तो कम से कम उसका नाम तो खराब ना करें। ये आज भी मेरी ये यूं समझिए ख्वाहिश भी है, मेरा ख्वाब भी है, और मेरा यकीन भी इस बात पे है कि सारा कुछ होने के बावजूद
अगर आज भी इस 25 दिसंबर को हम ये फैसला कर लें रामीन जी। कि हमने अपने कायद के नक्शे कदम पे चलना है, और वो जो कायदों का कायद है मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नक्शे कदम पे उन्होंने जो सीरत में बातें की, जो उन्होंने जिंदगी गुजारी, कायद पे आ जाइए और कायद के बाद उनके 3-4 फरमूदात को, सिर्फ इत्तिहाद को ले लीजिए। जी जी, सिर्फ इत्तिहाद को ले लीजिए। मेरे पाकिस्तानी अगर एक हो जाएं, यकीन कीजिए कि दुनिया में हमारा मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होगा।